सुरू आहे त्याच्यामध्ये अमेरिकेनं आज स्टँड घेतला, अमेरिकेनं इस्रायलच्या बाजूने उभं राहत इराणवरती हल्ला केलेला आहे. आपण कशा पद्धतीने बघतो? देखिए, ऐसा है कि जो अमेरिका की चौधराहट है देश में ना, वो खत्म होना चाहिए. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा था, बहुत पहले कहा था कि भारतवर्ष, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल का एक महासंघ बनना चाहिए, ताकि जो अमेरिका हमसे धमकी देता है, अमेरिका कहता है कि मैंने जो है पाकिस्तान और भारतवर्ष की जंग को बंद करा दिया, हमारे इसमें अपमान हमारा है. प्रधानमंत्री जी कहते नहीं, ऐसा नहीं है, वो बार बार कह रहे हैं हमने जंग बंद कराया. और जिस तरह से इसराइल ने फिलिस्तीनियों के ऊपर जिस तरह से हमला किया और बच्चे, नए छोटे छोटे बच्चों को जैसा मारा गया, भूख से तड़प रहे हैं, खाने के लिए जा रहे हैं, एनजीओ खाना ला रही है, वहां पे बम मार कितने लोगों को मार दिया, उस पर अमेरिका नहीं कुछ बोल रहा है. अमेरिका फिर भी इसराइल का साथ दे रहा है. और इसराइल ने पहले हमला किया है ईरान के ऊपर, उसके बाद उसने रिलेटिएट किया है. और उसने, मैं बधाई देता हूं कि 85 साल का वो इंसान जिसके दादा भारतवर्ष में पैदा हुए थे, बाराबंकी में पैदा हुए थे, भारतवर्ष का खून है उन लोगों के अंदर, उन्होंने जिस तरह से इसराइल को जवाब दिया, मैं समझता हूं कि बहुत ही जबरदस्त काम किया उन्होंने. मैं इसको तारीफ करना चाहता हूं. इसराइल को भुगतने का समय आ गया ऐसा लगता है? इसराइल को भुगतने का समय आना ही चाहिए. तो कहते हैं अल्लाह भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है. जिस तरह 1.25 लाख लोगों को मारा है, जबकि फलस्तीन के लोगों ने इनको रहने की जगह दिया था. मेरे घर में कोई मेहमान आए, मैं इसको जगह दूं और मुझे भगा के खुद ही कब्जा करने लग जाए, तो ये हो रहा है फलस्तीन. और देखिए, मुसलमानों का जो है ना, पूरा फलस्तीन के साथ पूरी की पूरी हिमायत है, क्योंकि वहां बहुत सारे हमारे प्रॉफिट पैगंबर पैदा हुए. हमें कुरान शरीफ में लिखा है कि आप उस मस्जिद को जाओ, फलस्तीन में मस्जिद का दौरा करो, मस्जिद के लिए मदद मत करो, वहां दिया जलाओ. तो हमें तो फलस्तीन की हमारी जो मस्जिद वहां पर है, उससे हमारी पूरी आस्था है. चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हम फलस्तीन के साथ हमेशा खड़े रहे. लेकिन भारत किसको सपोर्ट देगा? ईरान को या नहीं, भारत को जो है इंसाफ करना चाहिए. भारत जो है इसराइल के फेवर. अभी 149 मुल्कों के लोग गए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं गए उसमें, उन्होंने साइन नहीं किया वहां जाकर के. ये भारतवर्ष की जो परंपरा रही है उसके खिलाफ है काम किया. सपोर्ट दे भारत ईरान का दे या इस्रायल का दे या अमेरिका? हम तो कहेंगे ईरान पे देना चाहिए. सर, निवडणुकीनंतर सर पंचायत दिवसामध्ये जे निवडणुकीनंतर पंचायत दिवसामध्ये जे निवडणूक आयोगाने सांगितले सोच रहे हैं, उसकी तरफ आप कैसे देखते हैं? भाई से भाई के तकाजे भी कुछ हैं, सहन के बीच दीवार अपनी जगह. अगर उसी तरह पैदा हुए हैं तो साथ रहे, हमें खुशी है, हमें कोई एतराज नहीं है, रहे साथ में. लेकिन वो एक होने के बाद बहुत भारतवर्ष में आज भी पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी है लैंग्वेज के नाम पर, जिसमें 45 मेंबर होते हैं. वो पूरे देश में जाकर हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा काम हिंदी में होता है. और अगर महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज है तो सबसे पहले मराठी होना चाहिए, उसके बाद इंग्लिश, हिंदी होना चाहिए, फिर इंग्लिश होना चाहिए, मैं समझता हूं. और तीसरी लैंग्वेज कौन सी आना चाहिए, मुझे कोई बताए. अगर हिंदी नहीं आए तो कौन सी लैंग्वेज महाराष्ट्र में होना चाहिए, और कोई लैंग्वेज बता देना कोई. मनसे के बाळानंदगावकर कुछ दिनों पहले इधर आए थे, उन्होंने ऐसा कहा कि अगर यूपी में अगर 3rd लैंग्वेज मराठी अगर करेंगे वो, तो इधर हिंदी करने के बारे में सोच सकते हैं. अगर आप ऐसा ही कहते हैं तो फिर इधर जाइए, दक्षिण में जाइए, तमिलनाडु, कर्नाटक में, उधर जाकर हिंदी शक्ति करके दिखाइए. वो तो कर नहीं रही है सरकार. बहुत छोट भैया नेता ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं. जनता के बीच में ऐसी बातें करके वोट हासिल करना चाहते हैं. इनकी पार्टी के 14 एमएलए चुन कराए थे, बहुत आए थे, 0 हो गए ना अभी तो इन्हीं वजहों से. लेकिन महाराष्ट्र में रह के मराठी बोलना भी 100% बोलना चाहिए. बिल्कुल. आप तो हिंदी में बात करते हैं. भाई सुनिए ना, मेरी पढ़ाई यहाँ नहीं हुई है. मी प्रयत्न करतो मराठी साठी. आप कभी नहीं मेरे पास, मैं कोशिश कर रहा हूं. मैं मराठी की बहुत इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं. मराठी का पूरा सम्मान होना चाहिए, लेकिन हिंदी का अपमान नहीं होना चाहिए. आने वाले समय में महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के इलेक्शन